हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से लेके आई हूँ होम साइंस पेडागोजी DTU यूनिवर्सिटी बीएड का चैप्टर नंबर 4। देखते हैं आगे वीडियो। चैप्टर नंबर 4 पारिवारिक बजट। इसका पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं। तो फ्रेंड हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से। पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय। ये अर्थव्यवस्था के 2 ही रूप होते हैं, पारिवारिक की कमाई और परिवार के खर्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। इसका आंसर है, अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए पारिवारिक आय व्यय का लिखित रूप दिया जाता है, जिसे पारिवारिक बजट कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जो हम पारिवारिक आय व्यय का लिखित रूप ब्यौरा तैयार करते हैं, उसे कहते हैं पारिवारिक बजट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या है। तो पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है, परिवार के विभिन्न आय व्यय के स्रोतों का ज्ञान होना, इसका पहला उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, गृह विज्ञान व्यवस्था में नियमित बचत का प्रावधान है इसमें। तीसरा उद्देश्य इसका क्या है, परिवार के खर्चों का क्रमिक ज्ञान होना जरूरी है। और चौथा उद्देश्य, परिवार के आवश्यकताओं का ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। पांचवा उद्देश्य, भविष्य के लिए विचार करना, मतलब भविष्य के लिए विचार करना है कि आगे हम कितने घर बनाएंगे, कितने मतलब गाड़ियाँ होंगी, जैसे हम लोग अपने फ्यूचर का करते रहते हैं ना, वैसे ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बजट कितने प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। संतुलित बजट, घाटे का बजट, आदर्श बजट। और इन तीनों बजट में से सबसे अच्छा बजट कौन सा माना जाता है। आदर्श बजट। ये मिडिल बजट हो जाता है, मतलब काम चलने वाला बजट हो जाता है। संतुलित बजट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बजट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी परिवार के निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को क्या कहते हैं। पारिवारिक बजट कहते हैं। पर चाहे ऐसा पूछ देगा कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, तो किसी परिवार के निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को, मतलब निश्चित, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा कि निश्चित अवधि दिया है, मतलब 1 महीने, 1 वर्ष, इस निश्चित है ना ये सारी अवधियाँ। तो निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बजट बनाने के लिए पहले क्या आवश्यक होता है। जब हम बजट बनाने का सोचते हैं कि हमारे घर का बजट बनना चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो पूर्वानुमान। हमें पूर्वानुमान मतलब अपने परिवार के बारे में, कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं उसमें, कितने बड़े हैं, कितने औरतें हैं, और कितने खर्चे होते हैं हमारे घर का मंथली इनकम कितना है, हम कितना खर्चे कर देते हैं, ये सब कुछ पूर्वानुमान के अंतर्गत आता है। तो पारिवारिक बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है, पूर्वानुमान। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बजट के अनुसार आय व्यय करने से परिवार को क्या प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। ऑब्वियसली संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि बजट के अनुसार हम अगर चलेंगे, बजट के अनुसार हमारा खर्चा होगा, बजट के अनुसार हम अपनी कमाई करेंगे। मतलब इतना हम बिजनेस में पैसा लगाए हैं, 1 लाख मतलब सोचिए पैसा लगा दिए, और अगर हमारे घाटे में बिजनेस चलने लगी तो हमें संतोष प्राप्ति होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे कि बजट के अनुसार आय व्यय करने से परिवार को क्या प्राप्त होता है, तो संतोष की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ये जो हमारे घर का अर्थव्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए या फिर चलाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। एकदम सही, जैसा हमारा आय रहेगा उसी के अनुरूप हम अपने खर्चे का बजट तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये जो हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड।
यही तो होता है ना कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था जो हो वो सुचारू रूप से चले, ठीक रूप से चले, कोई दिक्कत ना आ जाए। ये नहीं कि अब हम रख लिए 50,000 एक महीने के लिए और वो सुचारू रूप से चला ही नहीं, खर्च हो गए तो सुचारू रूप से कैसे चलेगा, 20 दिन में ही ख़त्म हो गए तो फिर 10 दिन तो बच गया ना हमारे महीने में, तो फिर हमारी बजट गड़बड़ होगी। ये सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मतलब 10। बजट तैयार करते समय परिवार के किस तरह की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, बजट हम बनाते हैं उस टाइम पे हमें किस तरह की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब किस तरह की आवश्यकताओं की प्राथमिकता देनी चाहिए कि इस आवश्यकताओं के लिए बजट बनना चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आय व्यय में संतुलन के लिए किस तरह का बजट अच्छा माना जाता है। आय व्यय में संतुलन हो, खर्चे और कमाई में, इन दोनों में संतुलन हो, इसके लिए कौन सा बजट अच्छा माना जाता है, तो मासिक बजट अच्छा माना जाता है। मतलब हम एक महीने का अगर हम बजट बनाते हैं 40,000 रुपये, है ना, तो हमारा इनकम भी होना चाहिए ना कि 40,000 कम से कम इनकम हो, ताकि हमारा महीने का खा पी के 40,000 ख़त्म हो जाए। तो वो है मासिक बजट है, महीने का बजट सबसे संतुलित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, पारिवारिक बजट को कैसा होना चाहिए। जो हमारा पारिवारिक बजट है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड, लचीला ही बजट होना चाहिए। कठिन बजट या फिर घाटे का बजट हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा परिवार है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यदि पारिवारिक बजट में आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो तो उसे कैसा बजट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पारिवारिक बजट में आय की अपेक्षा, जो हम कमाई करते हैं उसके अपेक्षा अगर हमारा व्यय अधिक होने लग जाए, है ना, तो कैसा बजट होगा। बिल्कुल घाटे का ही बजट होगा, क्योंकि हम उतनी कमाई नहीं कर रहे जितने खर्चे करके आ जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल पैसे खर्चे होने वाले ही, और घाटे का बजट होगा, पैसे खर्चे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर जाके हम कहीं कर्ज लेने लग जाएंगे, तो बैंक से या फिर बहुत लोग लोगों से भी लेते हैं, तो वो घाटे का बजट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम, किस प्रकार के, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, बजट होगा यहाँ पे, किस प्रकार के बजट को सर्वोत्तम पारिवारिक बजट कहा गया है। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम बजट किसे कहा गया है, तो बचत का बजट। ये जो हमारा बचत का बजट होता है वो सर्वोत्तम बजट, पारिवारिक बजट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पारिवारिक बजट संबंधी एक लोकप्रिय सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। परिवार के संबंधित बजट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें लोकप्रिय सिद्धांत किसने दिया था, तो एंजिल्स विद्वान थे, उन्होंने लोकप्रिय सिद्धांत एक सिद्धांत दिया पारिवारिक बजट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बचत को, हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं फ्रेंड। बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं दो संस्थानों के नाम लिखिए, जहाँ पे हमारे पैसे हम रखते हैं, बचत करते हैं, उनके दो संस्थान पूछ रहा है। वो पिग्गी बैंक नहीं पूछ रहा है, जो हम पिग्गी बैंक घर में पैसे डालते रहते हैं वो नहीं पूछ रहा है, संस्थान पूछ रहा है दो, तो बैंक और डाकघर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बैंक में खोले जाने वाले मुख्य खातों का नाम बताइए। बैंक में जो हम खाता खोलते हैं उनके मुख्य खातों के नाम पूछ रहा है, तो क्या होगा, पहला हमारा बचत खाता है, दूसरा चालू खाता, घरेलू जमा खाता, आवर्ती जमा खाता बोलिए या फिर आवर्ती खाता बोल दीजिए, सावधि जमा खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पारिवारिक आय कितने प्रकार के होते हैं। ये जो हमारे पारिवारिक आय है, हम लोग इनकम करते हैं अपने परिवार में, वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं, तो पारिवारिक आय को दो प्रकार से बांटे गए, एक प्रत्यक्ष आय, एक अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में अंतर होता है, मैं समझाती हूँ। प्रत्यक्ष आय जो, मतलब आप काम करने जा रहे हो, ओके, कंपनी जा रहे हो, सैलरी पा रहे हो, वो प्रत्यक्ष आय। ओके, अप्रत्यक्ष आय वो आय है
मतलब कि जिस आपने ये कुछ बिजनेस किया, 1 लाख रुपए डाला और ऐसा है कि आप नहीं नहीं, सबसे अच्छा ये हुआ अगर आपने किसी को सूद पे पैसे दिए, 10%, 5%, ये सब अप्रत्यक्ष आय के रूप में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मितव्ययिता का अर्थ क्या है? मितव्ययिता का अर्थ क्या है? अपव्यय से बचना मितव्ययिता है। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि का सदस्य कौन बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि का वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, यात्रा के समय उपयोगी चेक को क्या कहते हैं? जो हम यात्रा के समय उपयोगी चेक लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रैवल चेक या फिर यात्रा चेक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जीवन बीमा किसके लिए सुरक्षा का साधन होता है? तो आश्रितों के लिए। आश्रितों के लिए जीवन बीमा सुरक्षा का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो हम बचत करते हैं उसका मुख्य प्रयोजन क्या है जिसके कारण हम बचत करते हैं? तो भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, घर परिवार वो अच्छे से पढ़े, वो हमारी भविष्य की आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती है। मतलब ये हमारे भविष्य की आवश्यकताएं आकस्मिक व्यय, मतलब अभी हमें नहीं पता आज हम सही हैं, कल कोई बीमार पड़ जाए, हम कहाँ पैसा लेने जाएंगे, तो ये सब लोग अपने बैंक में जमा करके रखते हैं। बचत का यही मुख्य प्रयोजन होता है फ्रेंड, आप लोग भी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कुल आय में से कुल व्यय निकालने के बाद जो धन राशि बचता है उसे क्या कहते हैं? कुल आय, जो हमारी कुल आय है उसमें से कुल हम व्यय निकाल देंगे, है ना। मतलब हमारी 50,000 आय है, उसमें से हमारा व्यय महीने का घर का 30,000 होता है, उसमें से बच गया हमारा 20,000। ये जो हमारा 20,000 बचेगा वो क्या हो गया फ्रेंड? बचत। हम बचत कर रहे हैं, मतलब हम एक महीने में 20,000 बचत कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, पारिवारिक बजट कितने माह और कितने वर्ष का होता है? ये जो हम पारिवारिक बजट बनाते हैं ये कितने माह कितने वर्ष का बनाते हैं? तो संतुलित चलता है तो 1 माह का बनाइए, नहीं तो 1 वर्ष का बनाइए। लेकिन सबसे अच्छा आदर्श और संतुलित बजट 1 माह का ही माना गया है। 1 वर्ष का घाटे का भी बजट हो सकता है और आदर्श का भी बजट हो सकता है। ये संतुलित बजट बहुत ही कम देखा जाता है कि 1 वर्ष के बजट में संतुलित बजट बन पाए। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड फॉलो ज़रूर करिएगा।